हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो मार्केट में आने वाली है, आने वाले हफ्ते में पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगी, और कौन सी करेंसी अब स्ट्रेंथ में चल रही है, कौन सी वीक में, और कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी ट्रेड को लेने में। और फिर हम मार्केट एनालिसिस में देखेंगे पिछले हफ्ते से इस हफ्ते के कंपेरिजन में क्या सेटअप हमें मिले और कौन से सेटअप हम नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम इकोनॉमिक कैलेंडर में। तो गाइज यहाँ पर हमें forex-salary-connect.com पर, और ये फॉरेक्स कैलेंडर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आने वाले हफ्ते की जो भी न्यूज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेन जो न्यूज़ है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, पूरा हफ्ते का कैलेंडर आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ है जो आने वाली हैं। मैं कहूँगा ट्यूसडे वेंसडे इतना आपके लिए वोलेटिल नहीं रहेगा। जो मेन न्यूज़ आपको देखनी है, जो आप ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, वो थर्सडे ऑनवर्ड्स रहेंगी। थर्सडे अगर आप देखें, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो स्विस फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो स्विस फ्रैंक पेयर्स को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। जहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन था वो 1.5 था, और उसको इंक्रीज करने के चांसेस हैं कि वो 2%। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं स्विस फ्रैंक में डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ मिले। इसके बाद अगर आप देखेंगे सेम ही डे में पाउंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो वहाँ पर भी हाइक होने के चांसेस हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 से 4.75%। और पाउंड पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चला हुआ है, तो यहाँ पर मीटिंग है, मिनट्स भी हैं, काफ़ी इंपैक्ट रहेगा। और उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, जो यूएसडी के नंबर हैं, वो भी इंपैक्ट करेंगे। तो इसके बाद इवनिंग में अगेन जो फेड के चेयर हैं पावेल, उसको टेस्टिफाई, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसका भी इंपैक्ट रहेगा। तो थर्सडे आपके लिए पूरी तरीके से जैम पैक्ट है। यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ है जो इंपैक्ट करेंगी, तो इसको थोड़ा केयरफुल यहाँ पर ट्रीट कीजिए। और फ्राइडे काफ़ी न्यूज़ है यूरो के ऊपर, पाउंड के ऊपर, यूएसडी के ऊपर, तीनों के पीएमआई के नंबर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूएसडी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई, जीबीपी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और अगेन यहाँ पर भी पीएमआई के नंबर यूएसडी के ऊपर, और अगेन फेड के काफ़ी स्पीच हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थर्सडे और फ्राइडे में कहूँगा काफ़ी बिजी है न्यूज़ ऑनवर्ड्स, तो आप अपनी ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। अब चलते हैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में। तो करेंसी स्ट्रेंथ में अगर आप देखते हैं गाइज, तो लास्ट वीक अगर आप देखें ओजी, कैड, पाउंड, ये करेंसी काफ़ी स्ट्रेंथ में थी। यूरो, यूएसडी और जापानीज येन पूरी तरीके से वीक में थी, और तीनों के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। और इस हफ्ते अगर आप देखें जो तीनों इंटरेस्ट रेट डिसीजन आए हैं, यूरो के लिए बेटर आया है, यूएसडी में उन्होंने होल्ड किया, कोई इंक्रीज नहीं, जापानीज येन कुछ नहीं कर रहा है, उन्होंने सीधा 0.10, काफ़ी टाइम से वो -0.10 में ही है। तो उसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा। जापानीज येन पूरी तरीके से वीक, यहाँ पर आप देखेंगे -6 में चला गया है। यूएसडी क्योंकि डिसीजन उन्होंने होल्ड किया है, उस वजह से वहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से वीकनेस है। यूएसडी में कुछ ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं मिली है। और यूरो में अगर आप देखेंगे केवल यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, बाकी पेयर्स में यूरो पूरी तरीके से डाउन है। तो नेक्स्ट वीक अगर आप देखें, तो इस हफ्ते अगर आप देखें यूएसडी वीक है, जापानीज येन वीक है, और यूरो अगेन सभी तीनों के तीनों पेयर्स यहाँ पर वीक हैं, जो आप यहाँ पर पिछले हफ्ते देख रहे थे। ओजी में स्ट्रेंथ है, पाउंड में स्ट्रेंथ है, एनजेडी में स्ट्रेंथ है, और कैंड में स्ट्रेंथ है। ओजी पूरी तरीके से सभी करेंसी के अगेंस्ट में पूरी तरीके से अप चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई भी बाई अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो वो आप देख सकते हैं। जापानीज येन को आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, तो वो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखते हैं स्विस फ्रैंक के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है और पाउंड के ऊपर है, तो क्या वो इंपैक्ट लेके आता है, और कैसे करेंसी स्ट्रेंथ में रहती हैं या फिर वीकनेस में आती हैं। स्ट्रेंथ के बेस पे हम देखते हैं, कुछ हमें सेटअप मिलते हैं तो हम उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इस बार गाइस हम देखेंगे गोल्ड सेटअप। गोल्ड में अगर आप देखें, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट था, मैंने आपको यहाँ पर बताया था 10 जून के आसपास की मार्केट में यहाँ से मार्केट डाउन करना शुरू कर रही है। तो हम यहाँ पर मैं कहूँगा आप वेट कीजिए इस एरिया के आसपास, यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट यहाँ पर, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी ऊपर जा सकते हैं। हालांकि गोल्ड में अभी कुछ खास मूवमेंट आपको मिली नहीं है। गोल्ड पूरी तरीके से एक तरीके से कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से मार्केट ने एक पंप ऊपर की तरफ दिया, दोबारा से हम सपोर्ट में अगेन ऊपर की तरफ, पर जो ओवरऑल ट्रेंड था आपका डाउन और सपोर्ट के पास आकर एकदम से फिर ऊपर की तरफ मार्केट अप गई है। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगर आप देखें मार्केट इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रही है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर भी एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और एकदम से फिर शार्प मूव ऊपर की तरफ। और ये जो हमारी रेसिस्टेंस है, यहाँ पर भी मार्केट अब
काफ़ी टाइम से रिजेक्ट कर चुकी है। नेक्स्ट वीक में मैं क्या एक्सपेक्ट करने वाला हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मार्केट में या तो इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आपको कोई नीचे की तरफ यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, आप बाय कीजिए। टारगेट प्रॉफिट आपका प्रीवियस हाई जहाँ से मार्केट ने रिट्रेच किया है यहाँ पर होना चाहिए, या मैक्सिमम 1977। अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देंगे तो हम 2000 तक का एरिया यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली जाती है तो फिर आप ये टारगेट आप प्लान कर सकते हैं आप गोल्ड के लिए। तो गोल्ड में मैं बुलिश देखूंगा अनलेस यूएसडी में कुछ स्ट्रेंथ आए और मार्केट नीचे की तरफ आए पूरी तरीके से डाउन, और फिर दोबारा से हम यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर हम डाउन कैटेगरी में हम सेल के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर में मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्केट हम सपोर्ट के आसपास है, इस एरिया के आसपास आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से डाउन आई, फेक ब्रेकआउट दिया और फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो जो ट्रेंड आप देख रहे हैं वो मार्केट का अप की तरफ ही है, पर गोल्ड में आप साइडवेज मूवमेंट देख रहे हैं, पर सिल्वर आपको अप ट्रेंड दे रहा है। पर यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ था और ऊपर की तरफ मार्केट अब कंटिन्यूसली अप चल रही है। तो यहाँ से आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले इस लेवल तक के आसपास, मैं कहूँगा आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। 24.64 यहाँ तक का टारगेट या प्रीवियस हाई, ये भी आप माइंड में रखिए। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तभी हम 26 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेंज के भी बनने के चांसेस हैं अनलेस मार्केट कुछ यहाँ पर मूवमेंट दे। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल में मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर यहाँ पर डाउनवर्ड चल रहे हैं और इस एरिया के आसपास थे। यहाँ से मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ पर लेवल ब्रेक करें, चैनल को ब्रेक करें, तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा टारगेट 74 के आसपास। पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब देखिए मार्केट ने पिछला जो सपोर्ट लेवल है इसको यहाँ पर रिटेस्ट किया और उसके बाद से फिर देखिए कंटिन्यूसली एक अप मूवमेंट यहाँ पर चली हुई है। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो ऑयल में अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको जूम आउट करके आप दिखाऊं तो एक रेंज के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं। जो हमारी नीचे की सपोर्ट है 64.58 है। तो यहाँ से अगर आप देखें हम एक चैनल के अंदर भी एक स्मॉल चैनल यहाँ पर बन रहा है। तो अब अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलती है, आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर आप वेट कीजिए। अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम ऊपर की तरफ बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 82 तक का लेवल हम यहाँ पर रिटेस्ट कर सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ से दोबारा जाती है नीचे, हम दोबारा से इस लेवल को रिटेस्ट करते हैं तो अगेन बाय की अपॉर्चुनिटी आपके लेवल जो सेम मैंने आपको बताएं वो आप माइंड में यहां पर रख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा बिटकॉइन में आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रही थी। मैंने भी आपको बताया था एक साइडवेज मूवमेंट है, मार्केट सेम अप डाउन इसी एरिया में यहाँ पर कर रही है। तो कुछ खास सेटअप नहीं है, एक तरीके से कहीं एक चौपे मार्केट है, तो केयरफुली आप इसको ट्रीट कीजिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए बिटकॉइन में मैं आपको क्या कहना चाहूँगा, मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल में यहाँ पर चल रही थी, एक सपोर्ट के पास आई और एक ये चैनल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो अगर यहाँ पर आपको कुछ नीचे के लेवल पे कुछ पुल बैक मिलता है इस लेवल के आसपास, तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट आप 28,000 तक यहाँ तक का देख सकते हैं अगर यूएसडी में वीकनेस रहती है तो। अगला फिर गाइस हमारा इथेरियम सेम यहाँ पर भी आपको बताया था अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के पास हैं, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर की तरफ 1920 देखेंगे, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो कंटिन्यूसली डाउन की तरफ देखें। इस लेवल को ब्रेक किया, डाउन गया और दोबारा से फिर, तो कुछ खास नहीं है, अप डाउन यही चल रहा है, पर ट्रेंड आपका डाउन की तरफ यहाँ पर चल रहा है इथेरियम में। तो नेक्स्ट वीक में आप क्या देख सकते हैं, तो जो मूवमेंट थी आप डाउनवर्ड्स यहाँ पर देखें, एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है, अगेन दोबारा से हम एक रेसिस्टेंस में है, तो कुछ पुल बैक मिलता है इस लेवल को। अगर रिटेस्ट करती है मार्केट चैनल को तो आप टारगेट यहाँ पर 1904 दोबारा देख सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली इससे नीचे जाती है तो आप यहाँ तक टारगेट देख सकते हैं 1520 के आसपास। अगला पेयर गाइज हमारा US30 में मैंने आपको बताया था गाइज कि मार्केट हम इस लेवल के आसपास हैं। यहाँ पर वेट कीजिए किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट्स दे, इस लेवल को ब्रेक करे तो हम नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर कंटिन्यूसली आप ऊपर की तरफ देखेंगे। मार्केट डाउन आई, एक शार्प ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है और दोबारा से फिर रिट्रेसमेंट करते हुए अब नीचे आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो जो ट्रेंड है आप देखिए हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड की तरफ चला हुआ है। मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ऊपर की तरफ है, तो अगर दोबारा से रिट्रेसमेंट आती है सेम सपोर्ट के आसपास या फिर इवन इस लेवल के आसपास, जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका यही 34,387 35,200 यहाँ तक का टारगेट हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर हम डाउन की मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा US100 आप देखें एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहा था। मैंने कहा था अगर कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट मिले, जब तक इस लेवल से अप है आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखिए मार्केट सीधा कंटिन्यूसली यहीं से ऊपर की तरफ गई है और जो टारगेट मैंने आपको बताया था 15,304 वहाँ तक वो पहुँच चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो एक शार्प मूवमेंट आप यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ चल रही है, एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर चला हुआ है, तो हम एक रेसिस्टेंस के एरिया के आसपास हैं। अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा, अगर यहाँ पर ये चैनल ब्रेक होता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट आप
14,600 तक देख सकते हैं। जो हमारा लेवल है नीचे का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 14,400, जब तक इस लेवल से ऊपर है आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस एरिया में दोबारा से, और ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक करती है तो कंटिन्यूसली आपका बुलिश ट्रेंड यहाँ पर रहेगा। अगला फिर गाइस हमारा यूरो यूएसडी अगर आप देखें पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर थे 10 जून के आसपास की, यहाँ पर आपको कोई भी पुल बैक मिलेगा इस एरिया के आसपास या कहीं पर भी आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए। पहला टारगेट आपका 107 के आसपास या फिर मैक्सिमम हम लेवल ऊपर की तरफ देखेंगे। आप देखिए मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट दी थी उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ ही यहाँ पर ट्रेंड की है और हम कहाँ पर 1.094, तो एक स्ट्रॉन्ग यूरो ने यूएसडी के अगेंस्ट में एक अच्छा खासा जम दिया है। दोनों के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन था, इसका इंपैक्ट मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते हो सकता है। और हम यहाँ पर यूरो यूएसडी में अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन जाएंगे, नहीं तो आप ऊपर की तरफ ही बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखिए। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यूरो यूएसडी अब एक रेजिस्टेंस एरिया में है। यहाँ पर हमारी जो सपोर्ट है नीचे की लेवल की आप देखिए 1.0810 है। अगर यहाँ से ये रिट्रेसमेंट शुरू करता है तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट आती है। आपका पहला लेवल 1.08500, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए और या मैक्सिमम इस लेवल के पास आए 1.08110 और यहाँ से फिर बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। मार्केट अगर साइडवेज इसी एरिया में रहती है उसके बाद अगर हमें ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ तो हम ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं 1.10892। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी भी सेम यूरो यूएसडी की तरह ही, क्योंकि यूएसडी में वीक रही है तो बाकी सभी पेयर उसके अगेंस्ट में स्ट्रेंथ और जीबीपी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ पर भी आप देखें अगेन इस लेवल को ब्रेक किया और कंटिन्यूसली हम मार्केट में गए हैं और टारगेट जो मैंने आपको बताया थे इवन उससे भी ऊपर मार्केट यहाँ पर गई है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो पाउंड यूएसडी अगेन सेम यूरो यूएसडी की तरह ही हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे क्या मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और उसके बाद इस लेवल को होल्ड करे तो हम कंटिन्यूसली टारगेट पर 133,322 यहाँ तक का देख सकते हैं। अगर मार्केट पुल बैक देती है तो हमारा जो मैक्सिमम जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1.27 या फिर इस लेवल के आसपास जब तक मार्केट यहाँ पर आए 1.26282 और फिर हम यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पर सेल के लिए देख सकते हैं इस लेवल तक। अगला फिर गाइस हमारा ओजी यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में रहा है। यहाँ पर थे मार्केट में हम 10 जून के आसपास, मैंने कहा था स्टैंड लाइन के पास अगर ब्रेक होगा तभी हम डाउन जाएंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ देखिए और टारगेट 68018 और मार्केट उससे भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई है। तो नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो ओजी यूएसडी कंटिन्यूसली आप देखें स्ट्रेंथ में एक सुपर ट्रेंड की तरह यहाँ पर चल रहा है। हम एक रेसिस्टेंस एरिया में भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो आप एक्सपेक्टेड कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ ही मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओजी में यूएसडी वीक है आपका और यूएसडी स्ट्रेंथ में चल रहा है, तो जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते तभी हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे। फिर गए हमारा एनजीडी यूएसडी भी आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली अप थी और इस लेवल के आसपास थे। यहाँ पर मैंने कहा था ऑब्जर्व कीजिए अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो डाउन की मूवमेंट देखेंगे, टारगेट नीचे रखिए, नहीं तो अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट देखिएगा। तो यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, होल्ड किया और कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रही है, रेसिस्टेंस एरिया के पास है। अगर हम जब तक चैनल के अंदर हैं इस लेवल के आसपास हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है 61575, आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल से और मैक्सिमम टारगेट मैं कहूँगा अभी 63025 यहाँ तक का देखें। अगर मार्केट यहीं से डाउन जाना शुरू करती है तो इस लेवल तक का टारगेट आप देखिए, इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी हम डाउन के लिए मूवमेंट देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी वीक है, कैड स्ट्रेंथ में है। तो आप देखें जो मूवमेंट्स है मैंने कहा था अगर चैनल ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट देखिए और टारगेट 1302239 यहाँ तक का देख सकते हैं और कंटिन्यूसली मार्केट डाउन में ही गई है यूएसडी कैड में। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट है हमारी। अगर यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हम सेल के लिए देखेंगे जब तक हम इस लेवल से डाउन है। अभी आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाई देखना चाहें यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं 1.32806 या 133,500 और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर लेवल ब्रेक होता है हम बाई के लिए देखेंगे, नहीं तो फिर कंटिन्यूसली आप ट्रेंड के साथ डाउन जाएंगे। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मार्केट एक ट्रायंगल में थी। मैंने कहा था जब ब्रेकआउट हो तभी आप इसमें बाई के लिए देखना या सेल के लिए देखना, जिस एरिया में भी हो। आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, मार्केट ने उस एरिया को होल्ड किया, आप यहाँ पर भी इसमें बाई कर सकते थे। दोबारा इसने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी, आप यहाँ पर इसमें बाई कर सकते थे। तो एक यूएसडी जापानीज येन बहुत ही अच्छा एक सेटअप था अगर आपने इसमें लिया होगा ब्रेकआउट के हिसाब से। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो जो हमारी रेसिस्टेंस है काफ़ी ऊपर है और मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी पुल बैक मिले, इस
लेवल के आसपास इससे ऊपर 140.368 आप इसमें कंटिन्यूसली बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और 145 तक का लेवल इसमें देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड येन। पाउंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, तो वो पाउंड यूएसडी को भी इंपैक्ट करेगा और यहाँ पर भी आप उसका इंपैक्ट देख सकते हैं। जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, इसलिए आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बुलिश रन यहाँ पर चला है। मैंने आपको कहा था कुछ भी यहाँ पर पुल बैक मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर इसमें देखिएगा और कंटिन्यूसली आप जब तक हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो अभी हम डाउन जाएंगे और फिर यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी। तो पाउंड में आपको बाय के लिए मैंने बोला था और वो आप देखिए यहाँ से मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली फिर अप मूवमेंट यहाँ पर आपको मिली है। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो पाउंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। अभी जो आपका जो ट्रेंड है पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। जापानीज येन की तरफ से अभी कोई इंटरेस्ट रेट डिसीजन में हाइक का कोई हिंट नहीं है, तो वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, अगर वो उसको रिवाइज करें उसके बाद कोई डिसीजन मिले, नहीं तो ये पूरी तरीके से अभी स्ट्रेंथ में है। हमारा जो टारगेट है आप यहाँ पर देखिए 180.685। पाउंड का क्या इंटरेस्ट का डिसीजन रहता है, कोई पुल बैक मिले अगेन दोबारा से फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल ये जो सपोर्ट है जहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, जब तक इससे ऊपर है आप इसमें डेफिनेटली बाय के लिए देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन। ओजी भी स्ट्रेंथ में है, जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा। इस लेवल से ऊपर है, हम बाय के लिए देखेंगे। यहाँ से हो सकता है या इस एरिया के आसपास। मार्केट ने ज़्यादा बड़ा पुल बैक दिया ही नहीं है, सीधा कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ ही अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। एक स्ट्रॉन्ग रन आपको यहाँ पर मिला है। अब नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो हम एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं 97.54 और अगेन दोबारा से हमारी जो ऊपर की रेसिस्टेंस है 98.9422। तो मैं यहाँ पर अभी एक्सपेक्ट करूँगा अगर ये ट्रेंड जाता है तो इस लेवल तक का टारगेट देखेंगे, इसको ब्रेकआउट करेंगे तभी हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, अगर कुछ पुल बैक मिलता है डाउन नीचे की तरफ 96 या फिर 92.788 और यहाँ से फिर ऑब्जर्व करें कि अगर कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। अगला फिर गाइज हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। तो यूएसडी स्विस फ्रैंक पे मैंने आपको बताया था गाइज ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। हम यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और डाउन लेवल नीचे देखेंगे। अगर यहाँ से ऊपर तक ब्रेकआउट करे फिर अगेन दोबारा से हम इस लेवल के आसपास अगेन डाउन की मूवमेंट देखेंगे और डाउन का टारगेट देखेंगे। आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया बिल्कुल पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में, यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली और फिर उसके बाद से डाउन मूवमेंट यहाँ पर चली और पूरी तरीके से यूएसडी स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में डाउन गया है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो स्विस फ्रैंक के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, तो वो माइंड में रखिएगा। जो थर्सडे आने वाला है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको कोई पुल बैक मिले आप शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी टारगेट यहाँ पर 89.835 यहाँ तक देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट जो हमारा लेवल है अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करे तभी हम कंटिन्यू ऊपर जाएंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 82.224 के आसपास। अगला पेयर गाइस यूरो पाउंड। यूरो पाउंड में मैंने पिछले हफ्ते आपको दो सेटअप बताए थे कि आप यहाँ पर इस लेवल पे थे, हम बाय कीजिए, टारगेट यहाँ पर रखिएगा और यहाँ पर फिर हम सेल के लिए देखेंगे। और देखिए मार्केट ने सीधा यहाँ पर पुल दिया और फिर दोबारा से कंटिन्यूसली डाउन। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपको यूरो पाउंड में मिली होगी जो मैंने पिछले हफ्ते फोरकास्ट में एक्जैक्टली आपको बताई थी और उस हिसाब से आपको सेटअप यहाँ पर मिले होंगे। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली जो ट्रेंड है आपका डाउन यहाँ पर चल रहा है, मार्केट ब्रेक कर रही है। अगेन दोबारा से अगर हम यहाँ से कंटिन्यूसली जाते हैं नीचे तो 84.835 अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलती है, अगेन दोबारा से हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस एरिया के आसपास रहेगा 85.629 और यहाँ से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नीचे के लिए देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। तो अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड टेक केयर एंड गुड बाय।